संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आता है तो संस्कृति सुधर जाती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना मोहित कमल श्रीमाली और आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 23 अक्टूबर 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं। कन्या पूजन के समय ये 5 चीजें जो है इनका दान ही करना बहुत ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। सिर्फ माता का ही आशीर्वाद नहीं बल्कि संपूर्णता, संपन्नता जिसे कही जाती है, उन सभी के धनी आप बन सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2080 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 5:46 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र शाम के 5:15 तक रहेगा, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में ही आज के दिन चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल की अगर बात करते हैं तो यह समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे का रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 3:45 से 6:45 तक रहने वाला है। अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा में आज के दिन आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ये दोनों ही दिशाओं में यात्रा करने से शानदार फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है। जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो सकती है, जो काम है वो पूरा हो सकता है और मेहनत उसमें बहुत कम लगेगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। अगर इन 2 दिशाओं में आप यात्रा करने वाले हैं तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत होगी। दूध पी करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। ऐसा इसके लिए क्योंकि दिशाशूल दोष का मतलब यह है कि अगर इन दिशाओं में यात्रा करते हैं तो विघ्न का सामना होता है, परेशानी ज्यादा आती है, उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये सवाल बार बार पूछते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग है, आपके जिंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, आपके जीवन में क्या जॉब करना लिखा है या व्यापार करना, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं पर क्या उसमें सक्सेस मिलेगी, पैसा बहुत लग जाएगा, बहुत ज्यादा कर्ज भी लेना पड़ जाएगा, पर क्या यह सब करना आपके लिए सही होगा, शादी नहीं हो रही, कब होगी, किस दिशा में होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इन सभी की जानकारी आपको स्वयं की कुंडली से मिलती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब कही जाती है तो उसमें आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार कुंडली, लाल किताब के अनुसार कुंडली, आपके सभी राजयोगों का विवरण और साथ ही साथ में आने वाले 10 सालों का प्रेडिक्शन सभी डिटेल में दिया जाता है। और इसको तो सोने पे सुहागा कहेंगे कि इस समय में अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करते हैं और अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवाते हैं तो दीपावली कलश आपको उपहार स्वरूप हमारी तरफ से भेजा जाएगा। ऐसे 2100 रुपए का आता है, पर क्योंकि दीपावली आने वाली है तो इसके लिए आप सभी को उपहार स्वरूप यह भेजा जा रहा है ताकि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो सके, कोई भी विधि विधान में कमी ना रहे, आपकी मनोकामना जो है, इच्छा जो है वो पूर्ण हो। तो वहीं जब इच्छाओं की, मनोकामनाओं की और समस्याओं की बात आती है तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि 24 अक्टूबर को यानी कि आज और कल, अब हमारे पास में 2 दिन है, विजयदशमी तक आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कामना पूर्ति है तो उसके लिए आप कवच स्वयं बनवा सकते हैं। अपनी बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं, अपना गोत्र, पिताजी का नाम, माताजी का नाम दे करके अपनी समस्या बता करके अपने लिए समाधान स्वरूप कवच धारण कर सकते हैं। अगर आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे ताकि आपकी जो समस्या है उसको जड़ से हटाया जा सके। वर्तमान समय को देखते हुए कवच की एक जानकारी देता हूं। कई बार यंगस्टर्स के लिए आजकल खास तौर पे ये बात हो गई है कि उम्र हो जाती है,
मैं कैरियर में फोकस्ड हूं, अभी मुझे कमाने दो, अभी मैं स्टेबल हो जाऊं। ये अक्सर माँ बाप सुनते होंगे और यही सोचते होंगे जब हमारी शादी हुई तो हम ना स्टेबल थे और ना ही ऐसा कुछ कमा रहे थे, पर फिर भी परिवार चला लिया, आज संपन्न है, बच्चों को पाल लिया है, बच्चों को पढ़ा लिया है और इस लायक बना लिया है कि आज के दिन वो कमा रहे हैं। पर इनकी मानसिकता पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऐसे में उम्र होने के बाद में शादी तक होने में मुश्किल होनी शुरू कर देती है, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। जब शादी करने में विघ्न आनी शुरू हो तब शिवगौरी कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया जाता है। तो वहीं शिवगौरी कवच सिर्फ शादी करने के लिए ही नहीं बल्कि शादी के पश्चात सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए भी माना जाता है, क्या ताकि दांपत्य जीवन की जो संपूर्णता कही जाती है उसका आप भोग कर सकें। फिर बात आती है बच्चों की। तो आजकल के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप देख लीजिए, यूट्यूब पे देखेंगे स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे स्क्रॉल करते रहेंगे, पढ़ने के अलावा गेम खिलवा लीजिए, बहुत खुश हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं पर अंदर कुछ नहीं जाता। माँ बाप कहते कहते थक जाते हैं कि अरे सुबह से लेकर शाम तक किताब खुली है पर कुछ याद क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे समय में इन बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया जाता है। और मैं खुद वो जीता जाता उदाहरण हूं जो आपको बता सकता है कि सरस्वती कवच की विशेष जो हम शक्ति कह सकते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि उसका पर्पस क्या है, वो ये है कि एक ऐसे बच्चे को जो 33 और 40% लाता था उसको 95% तक पहुंचा दिया। ये मैं खुद हूं जो 10th में और 12th में 90% तक लाके बैठा, जो उससे पहले पढ़ता तक नहीं था। कॉलेज में आने के बाद में अष्टविनायक कवच धारण किया, जिसके बाद में इसी कवच के द्वारा मैं कॉलेज में हर साल टॉप करता था। इसको कुछ भी कहिए, मैं तो यही कहूंगा कि सरस्वती कवच और अष्टविनायक कवच की ये विलक्षण शक्ति है जिसने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं ये सब कर पाया। फिर बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, साधकों के लिए, साधना सिद्धि के लिए, आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए। हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसा करने से होता क्या है? हमें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है, कामनेस प्राप्त होती है, अपने जीवन में जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। सामान्य लोग जो ये नहीं करते, उनको, ऐसे लोगों को देख करके बस यही समझ में आ सकता है कि ये कोई महामानव है, महापुरुष है, सिद्ध है करके उनकी पूजा करना शुरू कर सकते हैं। पर ये सभी शक्तियां हर किसी के अंदर मौजूद हैं, बस इसको जगाने की जरूरत है और इसको कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जब आपके पास होती है तब ये शक्तियां जो है ये आपको उपलब्ध होती हैं। और कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी शक्ति कवच एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और सहायक माध्यम है। हमेशा यह बात का ध्यान रखिएगा कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता। लोग कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म है, पूर्व जन्म के कर्मों को अब इस जन्म में बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इस जन्म में आज और कल इनको सुनहरा बनाने के लिए हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। और ये कोशिश, इसमें सफलता प्रदान करने का एक सहायक माध्यम जो है वो कवच बनता है। आप मानेंगे नहीं, पर लाखों की जो समस्याएं थी, जो मनोकामनाएं थी, वो कवच धारण से संपूर्ण हुई। वो आज से 30 साल 40 साल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 100% पॉजिटिव बनाते हैं और कल का दिन इससे भी ज्यादा पॉजिटिव नई चीजों की खरीदारी के लिए आपके लिए बनने वाला है। व्यापार में तरक्की, कैरियर में उछाल ये तो देखने को मिलेंगे ही, पर ऐसे ही समय में यंगस्टर्स भी अपनी एजुकेशन फील्ड में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते जरूर नजर आएंगे। गृहिणी इस समय में अपने घर परिवार को लेकर के कोई बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस लेती नजर आ सकती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तो अपनी मन की इच्छाओं को सामने रखने में भी एक और ज्यादा स्ट्रांग स्टैंड आप लेते नजर आने वाले हैं।
हेल्थ से रिलेटेड इस समय में कोई भी परेशानी नहीं है। बड़े बुजुर्ग इस समय में घर परिवार को गाइड भी करेंगे, तो वहीं पे उनकी कोई कमी है तो उसको पर्सनली बता करके बेहतर करने का सुझाव भी देंगे। चाहे हम नेम फेम की प्राप्ति की बात कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति की बात कहें, परिवार में मान सम्मान की बात कहें, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर मिलने वाली है। 100% पॉजिटिविटी कहने के लिए 100 है, बाकी इसको आप जितना मना सकते हैं उतना ज्यादा और बेहतर बनेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव बनती है, पर इस समय में भय और दबाव का माहौल कहीं ना कहीं परेशान ज्यादा करने वाला है और इससे राहत कल के दिन आपको मिलेगी। पर आज के दिन जितनी कमाई होनी है वो दूसरे हाथ से वापस खर्च भी होती नजर आ सकती है, जिसे हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ जाते हैं। कंफ्यूजन के मारे हम ज्यादा पेमेंट कर देते हैं, रॉन्ग ट्रांजैक्शंस कर देते हैं। यूपीआई का जमाना जो है उसके अंदर एक डिजिट आगे पीछे होने से बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहां पे गृहिणी खास तौर पे थकान को लेकर, अपनी सेहत को लेकर के ज्यादा परेशानी जताती नजर आएंगी। तो बड़े बुजुर्ग भी इस समय में अपनी छाती के दर्द को लेके या फिर सांस लेने में तकलीफ को लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास में जाते जरूर नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऐसा स्ट्रेस जिसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही लेने की जरूरत है और ना ही सोचने की, पर छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना करके खुद के ही दिमाग में पीसते चले जाएंगे तो इससे होगा कुछ नहीं। खुद की सेहत पे भी असर पड़ेगा और वहीं नेगेटिव थिंकिंग के भंवरजाल में अटक करके गलत डिसीजन लेते नजर आ जाएंगे। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 60% यहां पर सपोर्टिव रखते हैं, पर 8th हाउस का चंद्रमा अपना असर आज के दिन बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से दिखाने वाला है। सबसे पहले कानूनी मामलों में फंसना, या तो फिर हम ये कहें कि हर कोई नहीं फंसेगा, पर इस चीज का अंदेशा आज के दिन जरूर होता नजर आ सकता है। आसपास के लोग अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग साजिशों के द्वारा आपको परेशान कर सकते हैं। या अक्सर यह भी देखा जाता है फैमिली फंक्शन में कहीं जा रहे हैं, दोस्तों के बीच में बैठे हैं या क्लाइंट्स के साथ में हैं, तो कुछ ऐसी चीज कह देना जो हर्ट कर देती है। इस चीज से आज के दिन सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पे अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखने की बात है, क्योंकि वापस जो आपके रिस्पॉन्सेज होंगे वो ओवर जाने वाले होंगे। यानी कि सामने वाले ने अगर ईंट फेंकी है तो आप पत्थर फेंकें, और एक नहीं बल्कि पूरा डंपर फेंकें। यह परेशानी ज्यादा आज के दिन देखने को मिलने वाली है। यहां पे थोड़ा कंट्रोल आपको ज्यादा करना है खुद पर, खुद के गुस्से पर। यही गुस्सा कहें या फिर एक ओवर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जिसे कहा जाता है कि मैं सर्वोपरि हूं, मैं सब जानता हूं, इस कारण आज के दिन परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पे घर परिवार में भी हर चीज के अंदर लोगों से बहस कर लेना, खास तौर पे पिताजी और माताजी के विरुद्ध जाकर के चीजें डिसाइड करना, यह आज के दिन परेशानी ज्यादा देने वाला है। यहां पर चाहे हम गृहिणी की बात कहें या तो फिर नवयुवक की, आपके लिए भी यही परेशानी देखने को मिलेगी कि हर चीज में अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ करके डिसीजन मत लीजिएगा। बहुत बड़ा नुकसान झेलना स्वयं को पड़ सकता है। यहां पर सपोर्ट सिस्टम जो हम कहते हैं 60%, वो कहीं ना कहीं पे अपने फ्रेंड सर्कल का आपको मिल सकता है। ये कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों का मिल सकता है जो आपको प्यारी भाषा में समझा दें। घर वाले तो गुस्सा होकर समझाएंगे, पर बाहर वाले प्यार से बटरिंग के साथ में कुछ अगर समझा देते हैं तो यहां पे फिर भी चले जा सकता है। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जितना हो सकता है, मैं कहता हूं जितना हो सकता है, प्यार से बात करें। अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो हाथ जोड़ के निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। कटु शब्द का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे आपको बचना चाहिए। ऐसे समय में बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं, खास तौर पे खाने को लेकर के आज के दिन कमी ज्यादा देखने को मिलेगी। स्वाद नहीं है, क्वांटिटी सही नहीं बनाई है, इन चीजों को लेकर के ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो कन्या पूजन के समय आप परोसने वाले हैं खाना, तो वहां पर भी परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी कि जो बनाया गया उसमें स्वाद नहीं है, बच्चे कंप्लेंट ज्यादा कर रहे हैं और इस चीज से मूड ऑफ होने वाली बात ज्यादा रहेगी घर में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए
7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो यहां पर हमारे लिए 70% पॉजिटिव होगी, जिसमें लेन देन की बात कहें, यहां पे बाहर से धन प्राप्ति की बात कहें, सभी चीजें देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम इस समय में आप जनरेट कर लेंगे, या जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी आने पर या तो फिर इनकैश करने पर हमें फायदा हो जाए। अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, सुखद यात्राएं भी रहेगी, पर इन चीजों के लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। किसी ना किसी को ये बातें खटक रही है और कल के दिन विश्वासघात होना, गलत आपके खिलाफ बयानबाजी करना, जिसे हम कहते हैं कि मुंह पे तो बड़े मीठे हैं, पीठ पीछे जाकर के बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का सामना आपको परेशान कर देगा, झंझोड़ के रख देगा, आपके बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है। पर आज के दिन इन चीजों का अंदेशा पहले दे रहा हूं, और इसी वजह से दे रहा हूं कि पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लीजिए। ऐसे समय में खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी सीरियस डिस्कशन मत शुरू कीजिएगा। अभी ये समय जो है ये है उनको बेटर ट्रीट करने का। अच्छे से घुमाइए, खाना खिलाइए, ये सब चीजें कीजिए। उनकी मनपसंद कोई चीज है तो आज का दिन आप उनके लिए खरीद लीजिए, ये बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। 100 से तो कहीं ज्यादा सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। यहां पर सफलता प्राप्ति या तो फिर सौभाग्य की प्राप्ति, भाग्यशाली चीजें आपके साथ में होना, या तो फिर ये कहें भाग्य का साथ मिलना, भाग्यवसात काम होना, दोस्तों का स्वयं अपने आप आपके पास में आना, आपके लिए हेल्प करना, आपका प्रमोशन करना, ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो घर में भी कोई ना कोई खुशखबरी जिसे हम कहते हैं वो सुनने का मौका आज के दिन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे यंगस्टर्स दोस्ती यारी में ज्यादा आगे बढ़ते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पे इस दोस्ती यारी से अपना मतलब निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पे सफल हो सकती है। चाहे हम प्रमोशन की बात कहें तो प्रमोशन होने के चांसेस नौकरी में इस समय में जरूर मिल रहे हैं। जो रोजगार प्राप्ति चाहते हैं या तो फिर ऑलरेडी कहीं काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते थे, अब आप चाहते हैं कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आज के दिन हाथ पैर घुमाना या मशक्कत करना यह आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायी सिद्ध हो सकता है। खास तौर पे बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई यात्रा करते हैं तो इस यात्रा से आपको शानदार फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव होती है, और इस सपोर्ट को हम पॉजिटिविटी कहेंगे जब कल के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा जाएगा। पर आज के दिन बिना बात की चिंताओं से ग्रसित रहने वाले हो। कल के दिन मेहनत का फल मिलेगा, पर आज के दिन इसी बात को देख करके चल रहे हैं कि इतनी मेहनत हो रही है पर इसका हाथ में क्या आ रहा है। मैं हर चीज कर रहा हूं, लक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोग मेरे विरुद्ध चले गए हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं, मेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं, चाहे दोस्त हो, हर किसी के ऊपर ये सोच सकते हैं कि एक इनसिक्योरिटी जो है वो आप में ज्यादा डेवलप होती नजर आएगी। फिर वो चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा इंसान हो, गृहिणी हो, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाएंगे। जो साथ में खड़ा है उसके खिलाफ सोचने पर इस समय में आप विवश हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं गलत फहमी होना, कि सामने वाले ने कुछ कह दिया और हमारी मानसिकता अपने आप बदलनी शुरू कर देती है। ऐसे समय में गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे कहूंगा कि जिसे जितना ज्यादा हो सकता है बेहतर चीजें स्वयं के लिए, बच्चे के लिए, अपने कोख में पलते बच्चे के लिए जो आप कर सकते हैं, अच्छी चीजें पढ़ सकते हैं, अच्छी चीजें देख सकते हैं, वो करना इस समय में आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर रहेगी कि कुछ अनकंफर्टेबल चीजें या अनकंफर्टेबल आपको अपनी बॉडी में महसूस हो सकता है, पर इस चीज को लेकर के बहुत ही बड़ी परेशानी जो है वो इस समय में सामने आने वाली नहीं है। यहां पे ओवर एनालाइज कर लेना चीजों को, इससे परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 60% सपोर्टिव बन रही है, पर 4th हाउस का चंद्रमा यहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ खिंचाव करता है। रिलेशनशिप में जो है उनको यहां पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज करने पर विवश करता है, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ विवश कर देता है, आगे घसीटना चालू कर देता है, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल डेज पे आप नहीं करते, आपकी मानसिकता में नहीं होता। अट्रैक्शन पावर
गलत जगह पर इस्तेमाल होने से खुद के लिए गड्ढा खोदने वाली बात हो जाएगी। यहां पे पारिवारिक अशांति आपको सामने देखने को मिल सकती है। बड़े बड़े लोगों के साथ में मिल मुलाकात कर लेंगे, पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसके कारण अपने आप को औरों से बड़ा बताने की जो चीज है, या ये कहें कि कोशिश जो आप कर रहे हैं, इससे आसपास वाले लोग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, या फिर ये कहें कि आपके इस छलावे को पहचान करके आपको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पे जो आप हैं वो रहना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स खासतौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनको इस समय में कहूंगा कि कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी अगर आपको हो चुकी है, या तो फिर अनकंफर्टेबल चीज लग रही है, माइनर स्प्रेन कुछ था जिसपे बाद में भी आप खेल रहे हैं, तो इस समय में रेस्ट लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में, या फिर ये कहूं कल के समय में, ये इंजरी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, आपको खेलने से पीछे हटा सकती है। बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा डिसीजन अगर है जिसके अंदर कि आपके बहुत पैसे इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो आप 26 के बाद में अगर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या 26 की सुबह को लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी इस समय में डिसीजन लेना, आपका डिसीजन भी गलत होगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, और अल्टीमेटली हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर शुभ रंग का इस्तेमाल आज के दिन ग्रीन कलर रहेगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, पर इस समय को यूटिलाइज ज्यादा करना है, जिसे हम कहते हैं रस निकाल लीजिए। आज के दिन इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कल के दिन 4th हाउस में चंद्रमा है, तो आज जो डिसीजंस हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज अपने आप को कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास में है, या फिर कोर्ट में पेशी अगर आपकी होने वाली है, तो इन चीजों के लिए आप हर चीज को सिस्टमैटिक इस समय में करना जरूरी रहेगा। कई बार ज्यादा इमोशनल होकर के ओवर शेयर करने की प्रॉब्लम इस समय में यंगस्टर्स में देखने को मिल सकती है। आपको खास तौर पे इस बात पे ध्यान रखना है कि ओवर शेयरिंग से बचना है। इस समय में महिला वर्ग जो है, सोशल सर्कल्स में जो इन्वॉल्व है, या जैसे हम कहते हैं सोशल लाइट है, ज्यादा लोगों के साथ में बातचीत है, पहचान क्षेत्र अच्छा है, आपके लिए कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के कुछ बेहतर करने के लिए इस समय में आप आगे बढ़ेंगी, और इन्वॉल्वमेंट आपका सोशल सर्कल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान, खास तौर पे ये कहूंगा कि नेम ऑफ फेम की प्राप्ति इस समय में हो सकती है, अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड की सिचुएशन ऑफिस में बन सकती है, जिसे हम कहते हैं कि एक अच्छी सेविंग्स के साथ में इन्वेस्टमेंट की ओर आप बढ़ते हैं, वो आज के दिन आपके लिए देखने को मिल सकता है। पर इस बात का ध्यान रखें, ये आज के दिन ही देखने को मिलेगा। कल 4th हाउस में चंद्रमा आने पर एक एक परेशानी को ऐसे करके निकाला जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन हमारे लिए 45% से 50% तक हम कहेंगे कि सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में खास तौर पे मन ना लगना, काम ना हो पाना, या फिर भ्रमित ज्यादा रहना, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज नहीं चल पाते। ऑफिस पहुंच गए हैं, पर काम क्या करना है कोई बताए तो हम करें, खुद के मन से खुद के लिए कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड इस समय में नहीं है, ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी के कारण लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, अपने हक में चीजों को करने की कोशिश करना, आप ज्यादा खर्च करते नजर आ सकते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिजनेस लाने के लिए बिना बात के खर्चे अपने आप के ऊपर आप मानते हुए नजर आ सकते हैं, और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉशियस होकर के पैसे खर्चिएगा, क्योंकि ये समय में जो पैसे आप खर्च रहे हैं, इससे फायदा कुछ नहीं मिलना है। पर कम से कम ये चीज है कि इंसान को याद जरूर रहे कि ओके, मेरे साथ में इन्होंने मीटिंग की थी, तो मीटिंग यादगार बनाने के लिए पैसों की ज्यादा खर्च इस समय में मत कीजिएगा। इस समय में खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, अपने कलीग्स से और अपने टीम मेंबर से ज्यादा परेशान रहने वाले हैं कि हर कोई कम आपता है, आपको आपकी बात नहीं मानता, या फिर आपके खिलाफ जाकर के काम करता है। तो ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। 50% 45% सपोर्ट है, ऐसे में चीजों के गलत होने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है, या हम ये कहें कि हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं चलती, तो अपने आप को ढालने की बात इस समय में ज्यादा रहेगी। गृहिणी जो है, उनको भी यही कहूंगा कि इस समय में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिएगा। यंगस्टर्स दोस्ती यारी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया है,
मदद चाहिए है, आप मदद करने के लिए एकदम तैयार है, तो इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ये मदद नहीं है, ये लूट है और आप लुटने के लिए तैयार है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। फिर भी हम कहेंगे कि 85% तक सिचुएशन हमारे लिए कंट्रोल में है, पॉजिटिव है। सोमवार का दिन है, पॉजिटिव सिचुएशन में आप हफ्ते के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो ओवरऑल इस समय में जोश के साथ में आगे बढ़ते नजर आएंगे। कमाई बहुत स्पीड में करेंगे, यहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने में यहां सफल रहेंगे। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, रेस्टोरेंट के लिए, बिजनेसेस के लिए प्रमोशन करते हैं आप, तो ऐसे समय में अच्छा बिजनेस आपको आने को देखने को मिल सकता है। अच्छे इस समय में प्रपोजल्स आपको आ सकते हैं। भाग्योदय कारक स्थिति भी बन रही है, तो यहां पर आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता है वो आपके लिए बहुत जल्दी बन रहा है, जिसको हम कहते हैं कि लोग जो हैं आपके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, उस चीज की आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अनुभूति हो सकती है। जो शादी की उम्र के लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो आपके लिए इस समय में अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। कहीं ना कहीं घर में किसी क्लोज रिलेटिव के आने से, सही दिशा में हाथ दिखाने से आपका रिश्ता पक्का इस समय में हो सकता है। सही दिशा में बात होनी शुरू हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस और खुशी दोनों रखिएगा। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना खासतौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 25% सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं ये कहूंगा इसके ठीक विपरीत वाली बात आप कल करेंगे जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा। अचानक से एक चाम जिसे कहते हैं, लक कहते हैं, उसका साथ मिल जाएगा। पर आज के दिन हर चीज आपके खिलाफ जाती नजर आ सकती है। स्वास्थ्य साथ नहीं देता, किसी ने कुछ कर लिया, अच्छा कर लिया, अच्छी कोई गाड़ी खरीद लिया, कुछ कर लिया, तो ईर्ष्या आप में उत्पन्न होनी शुरू कर दी थी। खुद पर गुस्सा, अपने काम पर गुस्सा और परिवार पर उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे समय में खास तौर पे अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से आप मन मुटाव डालना शुरू कर देते हैं, दूर हटना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं गोस्टिंग कर देना। बात नहीं करते, टेक्स्ट का रिस्पॉन्स नहीं करते। इन चीजों से आपके रिश्तों पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर खास तौर पे खुद को संतुष्ट करने की बात ज्यादा रहेगी। मैं यहां पे ये कहूंगा, हम व्यापारी की बात नहीं करेंगे, हम नौकरी पेशा की बात नहीं कहेंगे, स्वयं की बात कर लीजिए। खुद को खुश करने की कोशिश ज्यादा होने वाली है। मैं खुद को खुश कैसे कर सकता हूं? अच्छा खा सकता हूं, अच्छी जगह पे जाके खर्च कर सकता हूं, अच्छे कपड़े ले सकता हूं, पर मोमेंटरली खुद को खुश कर सकता हूं। एक क्षण भर के लिए खुद को खुश कर सकता हूं कि मैंने खर्च कर लिया, मेरे पास में भी है पैसा। पर जब वापस रियलिटी में पहुंचूंगा, उस जगह पे पहुंचूंगा जहां डिस्कंफर्ट था, तो वो डिस्कंफर्ट वैसा ही रहेगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बात खर्च करने से खुद को संतुष्टि नहीं मिलने वाली। व्यापारी वर्ग भी इस समय में देखेगा कि डिसीजंस तो ले रहा है, आसपास के लोग आपको चने के झाड़ पे ज्यादा चढ़ा रहे हैं। यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला चढ़ाना चाहता है, पर आप चढ़िएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सामने वाला तो मस्ती मजाक के मूड में है। वो तो चाहता है कि नुकसान हो जाए, तो वो आगे बढ़ेगा। और ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है, होश रखना है कि आप किसके साथ हैं। परिवार को साथ में लेके चलते हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा। यहां पर खास तौर पे कोई भी बड़ी यात्रा आप करने वाले हैं, पर्पस आपका बिजनेस रहे, जॉब रहे, तो यहां पर इस यात्रा को अभी के लिए, आज के लिए आप टाल दीजिए। कल के दिन शुरुआत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। जो आप ज्यादा परिश्रम करेंगे, ज्यादा आप एफर्ट्स डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए काम बेहतर बनेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हंसमुख इंसान हो जाता है। हर किसी से हंसी मजाक से बात करता है, बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा अपने साथ में लेकर के चलता है, वो आज के दिन देखने को मिलेगा। तो यहां पर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस समय में आपको प्राप्त होगा। अपने आप को और ज्यादा बड़ा बनाने की जो इच्छा है, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति की इच्छा है, वो इस समय में आपको होती नजर आ सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो आप ऐसे कहते हैं जैसे कि हर किसी के पास में है।
हर किसी के पास में हो नहीं सकता, हर कोई मेहनत जरूर कर सकता है। ऐसे समय में आपको सफलता ज्यादा मिलती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आपके अटके हुए काम वापस लाइन पे आ जाते हैं। खास तौर पे स्पेशल फेवर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको जरूर मिलते हैं। हेल्थ वाइज भी आपको ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपने काम को फैलाने की इच्छा जो है, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की जो इच्छा है बिजनेस को लेकर के, वो आपको खास तौर पे इस समय में ज्यादा प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने वाली हैं। नौकरी पेशा इंसान भी यही देखेगा कि अपने सीनियर से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, जहां पर जाता है उसको मना कर दिया जाता है, वहां पर इस समय में सीनियर्स के साथ और सपोर्ट के साथ में जाएगा तो काम उसका बड़ी आसानी से बन जाएगा। जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलता है। कोई अच्छी बड़ी चीज की खरीदारी इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा। 12th हाउस का चंद्रमा आने ही वाला है और ऐसे में जो भी प्लानिंग है, जो खुशी आपको आज के दिन महसूस हो रही है, ये खुशी कहीं गायब हो जाएगी। पैसे ऐसे के ऐसे खर्च होने वाले हैं, काम ऐसे ही चलने वाला है, पर मन में संतुष्टि की जो बात आती है वो गायब होनी शुरू कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। कन्या पूजन में 5 ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको दान करनी चाहिए, और यह दान करना बहुत ज्यादा शुभ बताया जाता है। सिर्फ माता का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं होता है, इससे आपके जीवन की जो मनोकामनाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। महानवमी के दिन यानी कि 23 तारीख को सुबह का पूजन करने के बाद में कन्या पूजन हम करते हैं और इसके बाद में हवन करते हैं। हवन के बाद में व्रत का पारण करने का नियम है और कन्या पूजन के समय कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्याएं, इस बात का ध्यान रखें, कन्या मतलब छोटी बच्ची। इसके बाद में उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ हम दान देते हैं, भेंट देते हैं। इसके बाद में उनके चरण स्पर्श करते हैं, यह जरूरी है। कई लोग ये बोलते हैं कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं कैसे कर सकता हूं। ये माता के रूप हैं जिन्हें हम हमारे घर में लाते हैं, तो ऐसे में मेरी उम्र और उनकी उम्र नहीं, बल्कि माता समझ करके उनके आपको चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने अगर आप जा रहे हैं तो यहां पर ये कुछ 5 विशेष चीजें हैं जो आपको जब उनको भेंट करते हैं, दान करते हैं, तो ये जरूर होनी चाहिए और यही विधि पूर्वक बात होती है। इन्हें ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जो देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर इन 5 चीजों का होना अति आवश्यक है। ये 5 चीजें क्या है? सबसे पहले वस्त्र। कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कोई भी चीज अपनी क्षमता अनुसार दान हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सामर्थ्यवान इंसान है तो वस्त्र दान जरूरी है। अगर आप वस्त्र दान नहीं कर सकते तो उन्हें वस्त्र के प्रतीक के रूप में रुमाल दे सकते हैं। यह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दूसरा, मिठाई। कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई जो है, मिष्ठान जो है, वो आपको जरूर देना चाहिए। मिष्ठान देना शुभ माना जाता है। आप चाहे तो उनके लिए घर पे ही कोई भी मिठाई बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, हो सके पेड़े हो गए, बर्फी हो गई, जो आप बना सकते हो घर पे वो आप बना लीजिए। और ये बनाने के पश्चात आप उन्हें ये भेंट दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, घर के अंदर नहीं किया जा सकता, इतनी मेहनत नहीं होती है, तो आप बाजार से मंगवा लीजिए। तीसरा, श्रृंगार। माता रानी को श्रृंगार का सामान बहुत ज्यादा पसंद है और ऐसे में आप उनका स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं को श्रृंगार का सामान अगर भेंट करते हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बिंदी, इसके बाद में लिपस्टिक, चाहे तो रखिए, नहीं चाहते हैं क्योंकि बच्चे हैं तो लिपस्टिक मत रखिएगा। मेहंदी, चूड़ी, साथ ही साथ में पिन्स जो आते हैं, ये चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। इसके बाद में चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक बताया गया है, माना जाता है और हमेशा माना गया है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसकी गोद में चावल को डाला जाता है और इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट जरूर करना चाहिए। और 5वां, दक्षिणा, सबसे ज्यादा जरूरी। कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। चाहे आप दे सकते हैं 11 रुपए दीजिए, 51 रुपए दीजिए, 101 रुपए दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
पर दक्षिणा के बिना उन्हें विदा नहीं किया जाना चाहिए है, वरना अर्थ का अनर्थ होता है। जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी देते हैं तो ऐसे में हर चीज में एक चीज का ध्यान रखें कि श्रद्धा पूर्वक करें, साफ दिल से करें और उनको खुश करके, जो कन्याएं घर पे आई हैं उन्हें खुश करके आप विदा करें। कोशिश यही रहती है कि जो जनरेशन अब आने वाली है, काफी चीजें हैं जो नहीं मालूम होती, पूजा के विधि विधान नहीं मालूम होते, कहीं हमारे धर्म से जुड़ी बातें नहीं मालूम होती, मान्यताएं नहीं मालूम होती। तो ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि मैंने ये बीड़ा उठा लिया है कि मेरी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को इन चीजों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, ताकि ये जो प्रथा है, हमारा धर्म है, इसके अंदर कई चीजें हैं जो गायब होनी शुरू कर दी हैं, विलुप्त होनी शुरू कर दी हैं, वो ना हो सके। ये बिल्कुल भी ना हो कि हमारे धर्म की जो ग्लोरी है ये कहीं पे गायब हो जाए। इसी के लिए आप सभी के साथ में शेयर करता हूं, आप भी इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आशा यही करता हूं कि आप शेयर करते होंगे, ताकि जो आपको बातें मालूम चली हैं वो आगे दूसरों को भी मालूम चले, परिवार में भी मालूम चले, दोस्तों को भी मालूम चले। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।